हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 कीपिंग टाइम विद द स्काईज, यानी कि आकाश के साथ समय का निर्धारण। प्रोब एंड पॉन्डर, खोजें और विचार करें। हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे? क्या आपने कभी दिन के समय मून को देखा है, चांद को देखा है? वाई डू यू थिंक इट इज समटाइम्स विजिबल व्हेन द सन इज अप? क्या आपको क्यों लगता है कि कभी कभी सूरज निकलने पर भी चांद दिखाई देता है? इमेजिन यू लिव्ड ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। आप ऐसा इमेज कीजिए, ठीक है, इमेजिन करना है आपने कि आप अर्थ के बजाय चांद पर रहते हैं। वट वुड यू मीन बाय अ डे, अ मंथ और अ ईयर? वहाँ एक दिन, एक महीना या एक साल का क्या मतलब होगा? What would happen if Earth had two moons instead of one? क्या होगा अगर पृथ्वी पर एक के बजाय दो चांद हुए? How would that change the night sky? इससे रात के आकाश में क्या चेंज होगा? If we didn't have clocks or calendars, how else could we measure time? यदि हमारे पास घड़ियां या कैलेंडर ना हो तो हम टाइम का जो मेजरमेंट है ठीक है, हम कैसे बताएंगे, टाइम को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको? शेयर योर क्वेश्चंस। तो जैसे इतने सारे क्वेश्चंस ही पुट किए गए हैं ना, तो आप भी अपने क्वेश्चंस को यहाँ शेयर कर सकते हैं। देखते हैं आगे। It was Makar Sankranti and Meera was in Ahmedabad for the Patang Mahotsav, the International Kite Festival. ये मकर संक्रांति का दिन था और मीरा अहमदाबाद में पतंग महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में थी। As she looked up at the sky filled with colorful kites, जैसे जब उसने रंग बिरंगी पतंगों से भरे आसमान को देखा, शी नोटिस्ड द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उसने क्या नोटिस किया? उसमें दिन में चमकते हुए चांद को नोटिस किया। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हुई। एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर्ड ओनली एट नाइट। वो क्यों हैरान हुई? क्योंकि उसने तो सोचा था कि चांद हमेशा क्या है, रात को ही आता है। Also, the moon did not appear like a full circle. और जो मून था वो पूरा गोल भी नहीं दिख रहा था, but that didn't surprise her as much. पर इससे उसे उतनी हैरानी नहीं हुई। She knew its shape changed every night. वो उसे पता था कि चांद का आकार हर रात बदलता है। Still, it got her thinking. और फिर भी उसने इसमें सोचने वाली बात पाई। She remembered learning that the moon is spherical and shines by reflecting sunlight. उसे याद आया कि चांद कैसा होता है, मून कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है और सूरज की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके चमकता है, क्योंकि मून की खुद की लाइट तो होती ही नहीं है, तो जो सनलाइट उस पर पड़ती है ना, उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है। Then why is not the whole moon visible every night? तो फिर हर रात पूरा चांद क्यों नहीं दिखाई देता? For a moment she wondered if it was due to a lunar eclipse. पर कुछ पल के लिए उसने सोचा क्या ये चंद्र ग्रहण की वजह से होता है? But eclipses are rare and brief. पर जो ग्रहण होता है वो तो कम टाइम के लिए और बहुत ही कम होते हैं। सो व्हाट कॉजेज द मून्स चेंजिंग शेप? तो फिर चांद के आकार में होने वाले चेंजेस का क्या कारण है? नेक्स्ट है 11.1, हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई? चांद का रूप कैसे और क्यों बदलता है? Let us carefully watch the moon to understand how its appearance changes over a month. तो देखो क्या कह रहा है कि आइए ध्यान से देखते हैं मून को और समझते हैं कि कैसे इसकी जो अपीयरेंस दिखने में ही ना, हमें लगता है ना कि कभी मून हमें पूरा गोल दिखाई देता है ना, तो कभी हमें कैसा लगता है कि छोटा दिख रहा है, उसका शेप है ना, चेंज कैसे होता रहता है, इस चीज को हमें समझना है।
यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर, आपने सेम ऐसी एक्टिविटी पहले भी की है, बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल, पर आइए अब इसे हम डिटेल से करते हैं। Begin this activity from the sunrise after a full moon day, that is when it is easiest to spot the moon in the sky. तो क्या कह रहा है? Begin the बिगिन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? फ्रॉम द सनराइज, जब सन निकला है, ठीक है, आफ्टर अ फुल मून डे, फुल मून डे के बाद, दैट इज व्हेन इट इज इजिएस्ट, जब ये क्या है, आसान होता है स्पॉट कर पाना मून को आसमान में। एक्टिविटी 11.1, लेट अस एक्सप्लोर, आइए एक्सप्लोर कीजिए। Spot the moon at sunrise in the western direction on the first day after the full moon. अब क्या कह रहा है कि पूर्णिमा के अगले दिन, है ना, जो फुल मून होता है यानी पूर्णिमा, पूर्णिमा के अगले दिन सनराइज के टाइम में जब सूरज निकलेगा, तो सनराइज के टाइम जो वेस्टर्न डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा में चांद को देखें। मेक अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1 इन योर नोटबुक। अब आपने एक अपनी नोटबुक में 11.1 जैसी एक टेबल बनानी है। डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या लिखना है? डेट। दूसरा, व्हेन यू सा द मून, जब आपने मून को देखा, ठीक है, व्हेन यू सा द मून एट सनराइज और सनसेट, सूरज के निकलने के टाइम या छिपने के टाइम। Shade the corresponding circle with pencil to show the bright portion of the moon as shown in figure 11.1। और जैसा कि आपको ये फिगर 11.1 है, इसमें दिखाए अनुसार चांद के जो शाइनिंग पार्ट है उसको पेंसिल से करना है शेड। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग, दूसरे दिन से आगे निम्न बातों को भी लिखें। Is the size of bright portion of the moon increasing or decreasing from the previous day? कि क्या पिछले दिन के कंपैरिजन में चांद का जो ब्राइट पार्ट था वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। Whether the moon appears closer to or farther from the sun in the sky than the day before? चांद सूरज के पास दिख रहा है या उससे दूर पिछले दिन के मुकाबले। After about 15 days, you may not be able to see the moon at sunrise or sunset. लगभग 15 दिनों के बाद आपको चांद, ठीक है, जो मून है, सनराइज या सनसेट के टाइम नहीं दिख सकता। For the next 15 days, carry out this activity at sunset. अगले 15 दिनों तक ये एक्टिविटी आपको सनसेट के टाइम करनी है। It is best to begin this activity a month or more before this chapter is scheduled to be learned. ये एक्टिविटी जो अध्याय शुरू होने से एक महीना या उससे पहले शुरू की जाए तो बेटर है। नेक्स्ट है टेबल 11.1, डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस इन द मून्स अपीयरेंस, कि चांद के रूप में होने वाले चेंजेस का डॉक्यूमेंटिंग यानी उसका विवरण। अब देखो यहाँ पे डे, ठीक है, आपको लिखना है 1 2 3 जितने डे तक आप देख रहे हैं जो डेट है यहाँ मेंशन करेंगे। मून सीन एट, आपने मून को कब देखा है? सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम, ठीक है, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं और जिस भी दिन, ठीक है, आपको वो करना है। अपीयरेंस ऑफ द मून इन द स्काई, कि आपको स्काई में जो मून है वो कैसा दिखाई दिया, ठीक है, उसका मतलब कैसा दिख रहा है। साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन कंपेयर टू द प्रीवियस डे, अब इसमें ये बताना, मान लो कि आपने फर्स्ट डे मून को देखा, ठीक है, उसका वो ब्राइट था काफी, नेक्स्ट डे क्या है, वो कम ब्राइट था, है ना, तो आपने वो चीज यहाँ मेंशन करनी है। और यहाँ पे जैसे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, यानी मान लास्ट डे की बजाय आज जो उसका ब्राइट पोर्शन था वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो ऐसे आपने इनको फील करना है इसमें। मून एंड सन सेपरेशन इन द स्काई कंपेयर टू द प्रीवियस डे, जो मून और सन है, ठीक है, पिछले दिन के कंपैरिजन में आसमान में चांद और सूरज की जो क्या है दूरी है, ठीक है, उसको आपने बताना है कि वो क्लोज है या दूर है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है।
Analyze the data recorded by you in table 11.1। अब जो आपको ये डाटा यहाँ पे दिया गया 11.1 में, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे, क्या हर दिन मून अलग दिखता है। वाज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज, मून है सभी दिन दिखाई दिया। डिड द मून अपीयर at the same position in the sky as on the previous day, क्या चांद हर दिन आकाश में उसी जगह पे दिखाई दिया जहां वो पिछले दिन था। नेक्स्ट टॉपिक है 11.1.1 phases of the moon। You may have observed that the bright portion of the moon decreases from a full circle to a half circle in about a week as shown in figure 11.2। अभी हमें एक पूरा ये फिगर दिखाई दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि लगभग एक हफ्ते में चांद का जो ब्राइट पार्ट होता है वो पूरे गोल शेप से आधे गोल शेप तक घटता है, जैसा कि इसमें दिखाई दिया है। The bright portion continue to shrink for another week until it is no longer visible। एक और सप्ताह तक, ठीक है, एक और वीक तक उसका जो ब्राइट पार्ट है वो डिक्रीज होता रहता है जब तक कि वो दिखाई देना बंद ना हो जाए, ठीक है। दिस 2 week पीरियड इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड ऑफ द मून, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं कि जो वेनिंग पीरियड किसे कहते हैं, मून के वेनिंग पीरियड, ठीक है, किसे कहेंगे। डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल, और अलग अलग जो नेम हैं, ठीक है, इस पीरियड में जो चांद के दिखने वाले अलग अलग शेप हैं उनके अलग अलग नेम हैं। द डे व्हेन द मून अपीयर्स एज अ फुल ब्राइट सर्कल इज कॉल्ड द फुल मून डे और पूर्णिमा। वो दिन जब चांद पूरा चमकीला दिखाई देता, पूरी चमक होती है, पूरा सर्कल में होता है ना, तो उसको हम फुल मून डे कहते हैं, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन चांद पूरा होता है। एंड द डे व्हेन इट इज नॉट विजिबल, और वो दिन जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता, ठीक है, विजिबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं न्यू मून डे, या हम कह देते हैं अमावस्या, ठीक है। अमावस्या वाले दिन चांद नहीं होता ना, बिल्कुल ही क्या होता है उस टाइम पे, अंधेरा होता है। आफ्टर आफ्टर द न्यू मून के बाद यानी अमावस्या के बाद इट्स ब्राइट साइड ग्रोज टू अ हाफ सर्कल इन अबाउट अ वीक एंड टू अ फुल सर्कल इन अनदर वीक। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि न्यू मून के बाद, अब अमावस्या वाले दिन बिल्कुल अंधेरा होता है ना, तो अब न्यू मून के बाद क्या होगा, अमावस्या के बाद लगभग 1 वीक में चांद का जो ब्राइट पार्ट होता है वो आधा गोल हो जाता है, और अगले वीक में वो फिर से पूरा गोल बन जाता है, ठीक है। The period when the bright part of the moon increases is called the, वो period, ठीक है, जब ब्राइट पार्ट है मून का बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि वैक्सिंग पीरियड क्या है, तो वो पीरियड जब मून का ब्राइट पार्ट बढ़ता है उसे हम बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। In India, the waning period of the moon is generally called the कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो इंडिया में जो वेनिंग पीरियड है मून का उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। और जबकि जो वैक्सिंग पीरियड होता है उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, है ना। कैलेंडर में देखना कहीं लिखा होता है वहां पे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। द मून गोज through a waning period followed by a waxing period in a cyclical manner as shown in figure 11.2। जो मून है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, कि जो मून है वो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया है 11.2 फिगर में, उसके अकॉर्डिंग जो उसका घटने और फिर बढ़ने की जो एक साइक्लिक प्रक्रिया से वो क्या है, गुजरता है। द साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट अ मंथ। और जो एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का जो एक साइकिल होता है वो लगभग 1 महीने का होता है। The changing shapes of the bright portion of the moon from one day to another as seen from the earth are called the phases of the moon।
आपसे पूछ सकते हैं कि फेसेस ऑफ द मून किसे कहा जाता है? तो जो चेंज हो रही है शेप, ठीक है, मून की जो शेप चेंज हो रही है ब्राइट पोर्शन से, ठीक है, फ्रॉम वन डे टू अनदर, एक दिन से अगले, है ना, जैसे वो उसकी शेप चेंज होती रहती है रोजाना, है ना, उसकी बदलने वाली जो शेप होती है उसे ही हम फेसेस ऑफ द मून यानी चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 11.1.2 लोकेटिंग द मून, चांद को ढूंढना। When you check the moon at the same time on successive days, for example at sunrise, did you see it in a different part of the sky? जब आपने लगातार कई दिनों तक एक ही टाइम पे, जैसे सनराइज के टाइम, चांद को देखा, तो क्या वो हर दिन आसमान में अलग जगह पर दिखाई दिया? On a full moon day, the moon is nearly opposite the sun. और पूर्णिमा के दिन चांद लगभग सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। When the sun rises in the east, the moon is almost setting in the west. जब सूरज ईस्ट, ठीक है, जब क्या है पूरब में उगता है, तब चांद लगभग क्या है वेस्ट में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, अस्त हो रहा होता है। On subsequent mornings at sunrise, as its bright part continues to decrease, the moon appears to move closer in the sky to the sun. आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे चांद का उजला भाग घटता है, वो आसमान में सूरज के और पास दिखाई देने लगता है। When the bright part of the moon decreases to a half circle shape, the moon is overhead at sunrise. और जब ब्राइट पार्ट है मून का, ठीक है, जब मून का ब्राइट पार्ट आधा रह जाता है, तब सनराइज के टाइम चांद सिर के ऊपर दिखाई दे सकता है। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द क्रेसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर टू द सन। कुछ दिन के बाद जो क्रेसेंट मून होता है, ठीक है, क्रेसेंट आकार का जो मून होता है सूरज के और भी करीब दिखाई देने लगता है। Knowing the face of the moon and whether it is waxing or waning can thus help us find out where and when to look for the moon on any given way. ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है। फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों बाद हमने ये देख लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, नोइंग द फेस ऑफ द मून, मून के फेस को जानते हुए, और ये कि ये वैक्सिंग है और वैनिंग है, कैन दस हेल्प, ये हमें मदद करता है फाइंड आउट करने में कि कहाँ कब, टू लुक फॉर द मून ऑन एनी गिवन डे, कि किसी और गिवन डे में कब और कहाँ मून को हम कब दिखेगा। वैक्सिंग मून इज इजिएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट। जो वैक्सिंग मून होता है, ठीक है, जो वैक्सिंग मून होता है उसको बहुत ही आसान होता है स्पॉट कर पाना सनसेट टाइम में, एंड द वेनिंग मून एट सनराइज, और जो वेनिंग मून है उसको किस टाइम पे, सनराइज के टाइम पर। बिकॉज ऑफ these shifts, the moon always rises and sets at different times than the sun. इन परिवर्तनों के कारण चांद हमेशा सूरज से अलग टाइम पर उगता और अस्त होता है। नेक्स्ट है अ स्टेप फर्दर, थोड़ा और जाने। मैनी पीपल बिलीव द मून राइजेज व्हेन द सन सेट्स, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कि बहुत से लोग मानते हैं कि चांद तब निकलता है जब सूरज डूबता है, लेकिन ये हमेशा, मतलब हर बार ऐसा हो, ऐसा सही नहीं है। लुक इन अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेबसाइट टू फाइंड द मूनराइज टाइम इन योर एरिया। कि अपने एरिया में चांद के राइज का टाइम जानने के लिए, ठीक है, उसका टाइम जानने के लिए ना, जो लोकल न्यूज़पेपर या पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट देखे। चेक these times for several days in a row and you will see that the moon rises about 50 minutes later each day. ठीक है, तो लगातार कई दिनों तक ना आप ये टाइम को देखें और आप क्या पाएंगे कि चांद रोज लगभग 50 मिनट देरी से निकलता है। समटाइम्स moonrise happens in the afternoon around 2 to 4 p.m. so you can spot the moon in the eastern sky during daylight. ठीक है, तो
कभी कभी तो चांद दोपहर में लगभग 2 से 4 बजे के करीब, ठीक है, 4 बजे के बीच निकलता है, इसलिए आप दिन के उजाले में ईस्ट डायरेक्शन में चांद देख सकते हैं। You may need to wait about 30 minutes past the listed moonrise time for the moon to climb high enough for it to be seen. कभी-कभी जो सूचीबद्ध समय के लगभग 30 मिनट बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है ताकि जो चांद है इनफ हाइट पर पहुंचकर दिखाई दे सके। अब जैसे यहाँ पे दिखाया है कि 7 अप्रैल, ठीक है, 2025 में देखो मून की क्या है यहाँ पे है, ठीक है, और उससे जब हमने नेक्स्ट डे देखा तो यहाँ पे है, तो टाइमिंग का देखो कितना इसमें डिफरेंस है। हर दिन क्या है कि आपको टाइमिंग में क्या है डिफरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11.1.3 मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, हमारे ऑब्जर्वेशंस का अर्थ समझना। तो देखते हैं इसमें क्या है। The shape of the moon itself does not change, only what we see changes. कि चांद का जो रियल आकार है वो नहीं बदलता, बदलता है तो केवल वो पार्ट जो हम देखते हैं। You may recall learning earlier that the moon doesn't emit light of its own but shines because it reflects sunlight that falls on it. कि आपने पहले सीखा होगा कि चांद खुद लाइट नहीं देता बल्कि सूरज की लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी वजह से वो चमकता है। द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड, ठीक है, और जो चांद का दूसरा आधा भाग जो सूरज से दूर होता है उस पे सूरज की लाइट नहीं पड़ती और वो कैसा रहता है, ठीक है, और जो हाफ क्या बोला है जो हमने कि चांद का जो आधा भाग सूरज की तरफ होता है वो सूरज की लाइट उसको मिलती है तो वो चमकीला होता है, ठीक है, मतलब लाइट हमें शो होती है, प्रकाशित होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें 11.3 में दिखाई दिया इल्यूमिनेटेड है तो यहाँ पे लाइट है, ठीक है। द अदर हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन डजंट रिसीव सनलाइट एंड रिमेन्स नॉन illuminated, ठीक है, और चांद का दूसरा आधा भाग जो सूरज से क्या होता है दूर होता है। अब देखो सूरज से दूर है ये वाला हिस्सा तो उस पे सूरज की लाइट नहीं पड़ेगी तो वो कैसा होगा, डार्क होगा, अंधेरा होगा वहां पर, ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। कि जो मून है, ठीक है, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और चांद का केवल आधा हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। However, the portion of the moon facing the earth is not always its illuminated part. ठीक है, लेकिन पृथ्वी की ओर दिखाई देने वाला भाग हमेशा उसका चमकीला पार्ट नहीं होता। We can only see the illuminated portion of the moon from earth. हम पृथ्वी से चांद का केवल क्या है जो प्रकाशित भाग है वही देख सकते हैं। Sometimes the entire illuminated portion of the moon faces the earth and other times only a part of it. और कभी कभी चांद का पूरा जो लाइटेड पोर्शन है प्रकाशित भाग है पृथ्वी की ओर होता है और कभी कभी उसका केवल कुछ हिस्सा। At such times the illuminated portion of the moon that we see is not a full circle. ऐसे टाइम में हमें चांद का जो लाइटेड पार्ट है वो पूरा गोल दिखाई नहीं देता। On new moon day, we do not see the illuminated portion of the moon at all, as only the non-illuminated portion of the moon faces the अर्थ। और न्यू मून डे के दिन मतलब अमावस्या के दिन हमें चांद का जो लाइटेड पार्ट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता क्योंकि चांद का जो जो अंधकारमय भाग होता है ना, क्योंकि इसको उस दिन क्या होता है अंधेरा होता है तो वो पार्ट ही पृथ्वी की ओर होता है। Therefore, the moon appears different on different days. इसी कारण चांद हर दिन अलग दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि why does the illuminated portion of the moon seen from the earth decrease when it appears closer to the sun? कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला चांद का जो प्रकाशित भाग है सूरज के पास दिखाई देने पर कम क्यों हो जाता है।
लेट अस डू एन एक्टिविटी, आइए एक एक्टिविटी करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द illuminated portion of the moon as seen by us changes when its position changes with respect to the sun। अब एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम समझ सकें कि सूरज के रिस्पेक्ट में चांद की जो स्थिति बदलने पे उसका जो लाइटेड पार्ट है हमें कैसे कैसे दिखाई देता है। तो देखते हैं एक्टिविटी 11.2 लेट अस एक्सप्लोर। आइए जाने। टेक अ स्मॉल सॉफ्ट बॉल एंड इंसर्ट अ स्टिक इनटू इट। आपने एक छोटी बॉल लेनी है, ठीक है, और एक स्टिक को उसमें इंसर्ट कर देना है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द मून, ये चांद को रिप्रेजेंट करेगा। गो टू अ डार्क ओपन प्लेस, किसी डार्क अंधेरे खुली जगह पे जाएं नाइट टाइम में एंड आस्क अ टीचर, और ठीक है, और आपने क्या करना है, जो टीचर होगा, ठीक है, टीचर से या गार्डियन है कोई भी बड़े हो आपसे, उनसे आपने पूछना है टू शाइन अ टॉर्च लाइट टूवर्ड्स यू फ्रॉम अबाउट 3 मीटर टू रिप्रेजेंट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन और स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक लैम्प। क्या करना है कि आप किसी खुली जगह में गए, अपने टीचर या कोई भी बड़ा हो आपके घर में, उनसे लगभग 3 मीटर दूर से टॉर्च की रोशनी, ठीक है, अपनी ओर डालने को कहना है, जो सूरज की रोशनी को क्या करेगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, हमने मतलब कि एज अ सनलाइट हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी बिजली के लैंप के पास खड़े हो सकते हैं। योर हेड रिप्रेजेंट्स द अर्थ, और जो आपका सिर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पृथ्वी को। नाउ होल्ड द बॉल एट आर्म्स लेंथ इन वन हैंड सच दैट इट इज स्लाइटली अबव योर हेड एज शोन इन फिगर 11.4 बी। अब देखो क्या कह रहा है, आपने गेंद को, बॉल को अपने हाथों की लंबाई जितना आगे पकड़े, जैसा कि आपको फिगर 11.4 बी में दिखाई दिया है, ठीक है, इस तरीके से आपने बॉल को पकड़ना है हैंड में, ठीक है, जिस तरीके से दिखाई दिया है। अब देखिए, कीप द बॉल एट पोजीशन ई टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लैम्प। आपने क्या करना है कि जो बॉल है, ठीक है, उसको लैंप की डायरेक्शन में ई पोजीशन पर आपको रखना है। डज द पोर्शन ऑफ द बॉल फेसिंग यू अपीयर टू बी illuminated और नॉट, क्या आपकी ओर दिखाई देने वाला भाग प्रकाशित होता है या नहीं, प्रकाशित होता, लाइटेड होता दिखाई देता है या नहीं। Turn around slowly in the anti-clockwise direction with your arm outstretched as shown in figure 14.4b and keep looking at the ball। अब आपको क्या करना है, आपको जैसा कि इस फिगर में दिखाई दिया है 11.4b में, ठीक है, आपको अपना हाथ फैला के ना धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आपको घूमना है, ठीक है, धीरे धीरे आपको घूमना, कैसे, आपको घूमना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और बॉल को आपने क्या करना है, देखते रहना है। डज द शेप ऑफ द illuminated पोर्शन चेंजेस, क्या ये जो प्रकाशित भाग का आकार है वो आपको बदलता दिखाई देता है। इज द लाइन सेपरेटिंग द illuminated एंड नॉन illuminated पोर्शन ऑफ द बॉल कर्व्ड, क्या प्रकाशित और अंधेरे भाग के बीच की जो लाइन है वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। Was your observation similar to the changing shape of the illuminated portion of ball shown in figure 11.4c? अब क्या कह रहा है ये कि क्या आप ऑब्जर्वेशन जो आपको 11.4c में, ठीक है, 11.4 ये आपका बी है, ठीक है, ये इधर, ठीक है, 11.4 सी में कह रहा है, दिखाई गई बॉल की प्रकाशित भाग की बदलती आकृति जैसा है, ठीक है, जैसे इधर सी वाले में दिखाया है, देखो किस तरीके से, मतलब शेप इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वहां पर। द शेप ऑफ द illuminated portion of the ball as seen by you changes depending on where the ball is with respect to the lamp। आपको दिखाई देने वाला जो बॉल का जो लाइटेड पार्ट है इस पे डिपेंड करता है कि जो बॉल है वो लैंप के रिस्पेक्ट किस पोजीशन पर है। When the ball is held opposite to the direction of the lamp at A, you are facing the entire illuminated portion of the ball just like the full moon day। कि जब आप बॉल को लैंप की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट,
ए स्थिति पर रखते हो तो आप बॉल के पूरे लाइटेड पार्ट को देखते हैं, जैसा कि पूर्णिमा के ठीक पूर्णिमा के दिन की तरह, ठीक है, जैसे पूर्णिमा के दिन होता है, जैसे कि ए पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है हमें पोर्शन ना। पूर्णिमा वाले दिन भी क्या होता है, हमें पूरा दिखाई देता है मून। On the other hand, when the ball is held towards the direction of the lamp at E, you are facing the non-illuminated portion of the ball and cannot see the illuminated portion of the ball at all. और दूसरी ओर जब बॉल को लैंप के डायरेक्शन में ई स्थिति पर रखा जाता है, इस वाली पे, तो आप बॉल के जो क्या है कि अप्रकाशित भाग को देखते हैं और बॉल के प्रकाशित भाग को बिल्कुल भी नहीं देख पाते, मतलब आपको अंधेरा ही दिखता है। दिस इज सिमिलर टू द न्यू मून डे, ये सेम न्यू मून डे की तरह होता है ना, जैसे अमावस्या के दिन होता है। नोटिस हाउ इन अदर केसेस, नोट करें और बाकी केसेस में द लाइन सेपरेटिंग द illuminated एंड नॉन illuminated portion of the ball appears curved। और अब देखो क्या कहा है इसने कि नोटिस करें कि बाकी जो केसेस में बॉल की जो लाइटेड या जो बिना लाइट के पार्ट है उसको अलग करने वाली लाइन है ना, वो आपको कर्व्ड दिखाई देगी, ठीक है, आपको वो क्या है, कर्व्ड फॉर्म में दिखाई देगी। Similar to the shape of the illuminated portion of the moon viewed from the earth on other days। और जो ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी से चांद के लाइटेड प्रकाशित भाग का आकार बाकी दिनों में दिखाई देता है। Using our observations of activity 11.2, let us now try to understand the phases of moon। अब जो हमने एक्टिविटी 11.2 किया है उससे जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिली है उनका यूज करते हुए अब हम जो चांद है, ठीक है, जो मून की जो फेसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। Figure 11.5a shows the positions of the moon corresponding to the different positions of the ball in figure 11.4b। जो आपको फिगर 11.5a, ठीक है, चांद की स्थितियों को दिखाता है, जो फिगर 11.4b में बॉल की अलग अलग स्थितियों के समान है। ऑल्सो शोन आर द अर्थ एंड द सन रेज, ठीक है, जो कि किसको शो कर रहा है, इसके साथ ही पृथ्वी और जो सूर्य की जो किरणें हैं वो भी क्या की गई है, शो की गई है। As shown in figure 11.5a, the moon revolves around once around the earth from position A to H and back to position A in about 1 month। तो देखो क्या कह रहा है, जैसा कि फिगर 11.5a, ठीक है, 11.5a है, उसमें दिखाया गया है कि जो चांद लगभग 1 महीने में पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, ए से एच और फिर, ठीक है, जैसे दिखाया गया ना कि कैसे ए से क्या है, ए से करते हुए ऐसे क्या है, ए से एच और फिर वापस ए स्थिति तक एक पूरा क्या है, इस तरीके से पूरा चक्कर पूरा करता है। द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द सन इज illuminated। और चांद का वो पार्ट जो सूरज की तरह होता है वो क्या होता है, प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द मून दैट फेसेस द अर्थ इज मार्क्ड बाय द ऑरेंज डैश्ड लाइन एंड एरोज। कि जो चांद का वो पार्ट जो पृथ्वी की ओर होता है वो हमें ऑरेंज डैश लाइन और तीरों से, एरो से दिखाया गया, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाया गया इसको। The illuminated portion of only this part of the moon can be seen from the earth। चांद का, ठीक है, चांद की इसी पार्ट का जो प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। At positions B and H, B और H पर more than half of the illuminated portion called the gibbous phase। कि क्या कह रहा है कि जो B, ठीक है, ये B है और क्या है, H है, B और H, B और H पोजीशन पर जो प्रकाशित भाग का आधे से ज्यादा हिस्सा हमें दिखाई देता है जिसे हम गिबस अवस्था कहते हैं। एंड पोजीशन डी और एफ है लेस देन हाफ ऑफ द illuminated पोर्शन कॉल्ड द क्रेसेंट फेस कैन बी सीन। और जो डी और एफ, ठीक है, ये डी है और ये एफ है, ठीक है, तो यहाँ पे डी और एफ पोजीशन पे जो लाइटेड पार्ट है उसका आधे से भी कम हिस्सा हमें दिखाई देता है जिसे हम क्रेसेंट फेस कहते हैं।
The change in the fraction of the illuminated portion of the moon seen from earth causes phases of the moon. और जो भी पृथ्वी से दिखाई देने वाले चांद के प्रकाशित भाग के अंश में होने वाला परिवर्तन चंद्रमा की कलाएं बनाता है. The phases that will be seen from the earth at different positions of the moon are shown in figure 11.5b. और जो फेसेस हैं, ठीक है, चंद्रमा की जो अलग अलग स्थितियों पर पृथ्वी से दिखने वाली कलाएं, ठीक है, जो हमें फिगर 11.5b में दिखाई गई हैं. फ्रॉम ए टू सी टू ई वी सी द विनिंग फेस. जो ए से सी और सी से ई जो हमें दिखा देता है वो विनिंग फेस, और जो ई से जी और बैक टू ए होता है वो दिखाता है हमें वैक्सिंग फेस. सिंस द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ of one day is much smaller compared to the revolution period of the moon, which is nearly a month on a given day, people on different parts of the earth see nearly the same phase. कि पृथ्वी का जो रोटेशन पीरियड है वो एक दिन होता है, जो चांद के लगभग एक महीने के रेवोल्यूशन पीरियड की तुलना में बहुत कम है. इसलिए पृथ्वी की जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें लोग एक ही दिन लगभग अ, एक जैसी ही क्या चंद्रकला देते हैं. ठीक है. As can be seen in figure 11.5a. On the new moon day, the moon appears closest to the sun and it appears farthest on the full moon day. जैसा कि चित्र 11.5a, ठीक है, 11.5a में दिखाया देखा जा सकता है कि अमावस्या के दिन चांद सूरज के सबसे पास दिखाई देता है और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सबसे दूर होता है. इज दिस नॉट व्हाट वी आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 11.1? क्या हमने एक्टिविटी 11.1 में भी यही नहीं देखा था? In activity 11.1, we also observe that the position of the moon at sunrise or sunset appear to be shifted on successive days. कि जो एक्टिविटी 11.1 है उसमें हमने ये भी देखा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम जो चांद की पोजीशन है लगातार दिनों में बदलती हुई दिखाई देती है. This happens because as shown in figure 11.6, the moon moves ahead in its orbit while the earth completes one rotation about its axis in 24 hours. कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि 11.6 फिगर में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना, तभी चांद अपनी जो मून क्या करता है, अपनी एक्सिस में थोड़ा और आगे बढ़ जाता है. Earth needs to rotate some more for the moon to appear in nearly the same spot in the sky. और जो चंद्रमा है उसको आकाश में लगभग उसी जगह पर देखने के लिए पृथ्वी को थोड़ा और घूमना पड़ता है. ठीक है, तो अब देखते हैं इधर. अब देखिए अ स्टेप फर्दर, कुछ स्टेप अब हम आगे चलते हैं. अ स्टेप फर्दर, ठीक है, चलो इससे पहले ये देख लेते हैं. यहाँ पे ये दिया गया है. अब जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, टुडे द मून इज ओवरहेड, द अर्थ विल रोटेट वंस इन वन डे एंड आई विल बी बैक एट दिस सेम पोजीशन. अब देखो इसमें हमें बताया है, ठीक है, कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है तो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना मून अर्थ की पोजीशन को दिखा रहा है. कि देखो कि आज चंद्रमा उसकी ओवरहेड है, सिर के ऊपर है. पृथ्वी एक दिन में एक बार घूमेगी और मैं फिर इसी जगह पे वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी. फिर उसके बाद है बी में, in the same time of one day the moon would revolve a bit further in its orbit around the earth. एक दिन के बराबर टाइम में चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा. So I will find the moon overhead about 50 minutes later than today when the earth has rotated some more. इसलिए पृथ्वी कुछ और घूमने के बाद मैं चंद्रमा को आज की तुलना में लगभग 50 मिनट देर से सिर के ऊपर पाऊंगा या पाऊंगी. ठीक है, यानी 50 मिनट लेट. ठीक है, इस तरीके से 50 मिनट लेट. तो दिखाया इन्होंने कि द मून टेक्स अबाउट 50 मिनट्स लॉन्गर टू कम बैक टू नियरली द सेम पोजीशन इन द स्काई. कि जो चंद्रमा को आसमान में लगभग उसी जगह पर वापिस आने में लगभग 50 मिनट अधिक लगते हैं. A step further,
द मून फेसेस डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शेडो, कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं, जो मून फेसेस हैं, वो पृथ्वी की छाया के कारण नहीं होती हैं. इट इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द मून फेसेस दैट द अर्थ शेडो फॉल ऑन इट. ये गलत एक्सप्लेनेशन है कि जो मून की फेसेस हैं वो पृथ्वी की छाया पड़ने से बनती हैं. As we have learned, the phases of the moon occur due to the relative change in orientation of the sun, moon and earth as the moon revolves around the earth. जैसा कि हमने सीखा है कि जो फेसेस ऑफ मून है वो चांद और पृथ्वी की आपसी जो पोजीशन में चेंजेस की वजह से होती है. जब चांद पृथ्वी के क्या करता है, अराउंड रिवॉल्व करता है. The Earth's shadow on the moon causes a lunar eclipse, not the moon's phases, as we learnt earlier in chapter Earth, Moon and the Sun in the Curiosity grade 7. पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण का कारण बनती है, ना कि मून की फेसिस का. जैसा कि हमने क्लास 7th में हमने ये चैप्टर किया था ना, अर्थ मून एंड द सन, वहाँ पे हमने पढ़ा था, वहाँ हमने चीजें लर्न की थी. Lunar eclipses can only happen on a full moon day and solar eclipses can happen only on new moon day. चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन हो सकता है और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन हो सकता है. But they do not occur every month because of the small tilt of the moon's orbit with respect to the earth's orbit around the sun. लेकिन ये हर महीने, अब हर महीने तो नहीं देखा आपने कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है ना. तो लेकिन ये हर महीने इसलिए नहीं होते क्योंकि सूरज के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की तुलना में चांद की कक्षा थोड़ी झुकी हुई होती है. ठीक है, तो इसमें कक्षा ऑर्बिट को कहा गया है. अब देखो ये लड़का क्या कह रहा है. सो चेंजिंग फेसेस ऑफ द मून इज अ नेचुरल पीरियडिक इवेंट विद अ साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टाइम कीपिंग. तो चंद्रमा की बदलती कलाएं हैं जो ये एक नेचुरल पीरियडिक इवेंट है जिसका साइकिल लगभग एक महीने का होता है और जिसे टाइम मेजर के लिए भी यूज किया जा सकता है. फिर ये लड़की कहती है यस अलोंग विद द नेचुरल पीरियडिक इवेंट्स ऑफ डे एंड नाइट एंड द चेंजिंग सीजन्स अबाउट विच वी लर्न अर्लियर. कि हाँ, दिन रात की जो नेचुरल पीरियडिक इवेंट हैं और बदलते मौसमों के साथ जिनके बारे में हमने पहले सीखा है. बट हाउ आर दीज पीरियडिक इवेंट्स यूज फॉर कीपिंग टाइम. लेकिन इन पीरियडिक इवेंट, ठीक है, जो भी पीरियडिक इवेंट है इनका यूज टाइम मेजर में कैसे हम कर सकते हैं, कैसे किया जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुट कर रही है. आई होप आपको इस चैप्टर का जो भी आज कंसेप्ट करवाया है आपको समझ आया होगा. ठीक है, आगे हम कैलेंडर के बारे में, टाइम को मेजरिंग है ना, टाइम मेजरमेंट के बारे में हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय, हैव अ गुड डे.